हेलो प्यारे बच्चों। सेट 21 मध्य प्रदेश पटवारी सामान्य प्रबंधन ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के सेट पेपर में आप सबका स्वागत है। और आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो आपको और मज़ा आ रहा हो काम करने में तो प्लीज़ इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है आपको कंटेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं सर इसको। पहला आंसर हमारा सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय जीडीआई एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य भी है, जितना भी एक वर्ष के अंदर उत्पादन हुआ है वो, अर्थात यह एक अवधि में देश में उत्पादन के द्वारा उत्पन्न आय के योग के बराबर है। ऑल राइट। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, एक बाजार को संतुलित तब बोला जाता है जब मांग दी गई आपूर्ति से दुगनी है। मांग जो है दी गई आपूर्ति से दुगनी है, मांग दी गई आपूर्ति की आधी है, या मांग की मात्रा आपूर्ति की मात्रा के बराबर है। बिल्कुल संतुलन की अवस्था तो मतलब बराबर की अवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारी एक कर्मचारी का केवल एक ही मालिक होना चाहिए, इस सिद्धांत को कहा जाता है विभागीकरण, आदेश संबंध, आदेश की एकता या विकेंद्रीकरण। आदेश की एकता, एक मालिक रहेगा तो एक ही आदेश देगा और मूल रूप से यूनिटी ऑफ कमांड। बैंक के निम्न उत्पाद में से कौन सा बच्चों को भारत या विदेशी देश यानी कि विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मदद करता है? शिक्षा ऋण, ये डी दे रखा है देखो आपको, शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण द्वारा दर्शाया जाता है? वित्तीय विवरण द्वारा देयताएं, स्वामी का न्यायसम्य, संपत्ति, ये सभी भी है, ये सब होते हैं वित्तीय विवरण में। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्षेत्र में इसके घटकों के रूप में प्रोत्साहन भत्ते, लाभ आदि है? क्षतिपूर्ति, प्रदर्शन का मूल्यांकन, मानव संसाधन विश्लेषिकी या भर्ती? बताइए, निम्न में से कौन से कार्यक्षेत्र में इसके घटकों के रूप में प्रोत्साहन भत्ते, लाभ आदि है? क्षतिपूर्ति के रूप में, प्रदर्शन का मूल्यांकन, मानव संसाधन विश्लेषिकी या भर्ती? बिल्कुल ए आंसर, क्षतिपूर्ति। ठीक है, निम्न में से कौन सा कारक किसी उत्पाद के लिए खरीदने के निर्णय को प्रभावित करता है कि इसको खरीदूं कि नहीं खरीदूं, ऐसा निर्णय को प्रभावित करता है? ये सभी सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक या व्यक्तिगत कारक? सांस्कृतिक कारक। 7 का सही है, गलत है? सांस्कृतिक गलत, ये सभी आएगा। क्या आएगा? ये सभी कारक प्रभावित करते हैं भाई। 7 का ये आएगा। यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता की पदानुक्रम का भाग नहीं है? मास्लो की जो आवश्यकता है उनका पदानुक्रम का भाग नहीं है। नियंत्रण, शारीरिक सुरक्षा या स्वयं वास्तविकीकरण? मास्लो की आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम दिया है मास्लो ने, उसका भाग नहीं है। 8 का ओके, नियंत्रण नहीं है ना। अब्राहम मास्लो की आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत में पिरामिड के सबसे निचले स्तर की आवश्यकताओं को प्राथमिक आवश्यकताओं का नाम दिया गया है, जिसमें दैहिक आवश्यकताएं तथा भूख प्यास को शामिल किया गया है। उनका मानना था कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा हो जाने के बाद ही उसके भीतर डर पैदा करने वाली स्थितियों से मुक्त होने की आवश्यकता महसूस होती है। इसे सुरक्षा की आवश्यकता कहा गया है। तीसरे स्थान पर सामाजिक आवश्यकताएं जैसे प्रेम, स्नेह आदि को रखा जाता है। चौथे स्थान पर आत्मसम्मान तथा 5वें स्थान पर आत्मसात को रखा गया है। उन्होंने कहा कि मानव का अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन इसी क्रम में गति करता है, अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं के पूरा होने पर ही उच्च स्तरीय आवश्यकताएं जन्म लेती है। सीधी सी बात है, आपकी जो रोटी कपड़ा मकान की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको ही पूरा करेंगे आप सबसे पहले, उसके बाद दुनियादारी का शौक़ पूरा करेंगे आप, ये कहा है उन्होंने। ठीक है,
अगला, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड आधारित सेवा नहीं है? क्लाउड आधारित सेवा नहीं है ये सभी एक सेवा के रूप में मंच, एक सेवा के रूप में बुनियादी सुविधा, एक सेवा के रूप में जो जानकारी होती है वो, बिल्कुल एक सेवा के रूप में जानकारी, ये क्लाउड आधारित सेवा नहीं है। ठीक है, देखिए क्लाउड सेवाओं के लक्षणों में आत्म प्रावधान और लोच शामिल है। आत्म प्रावधान और लोच, फ्लेक्सिबिलिटी शामिल है, यानी ग्राहक ऑन डिमांड आधार पर सेवाओं का प्रावधान कर सकते हैं कि भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, और आवश्यक होने पर उन्हें बंद कर सकते हैं कि अब बंद कर दो, अब नहीं चाहिए, है ना। क्लाउड सर्विसेज शब्द एक व्यापक श्रेणी है जिसमें इंटरनेट पर प्रदान किए गए असंख्य आईटी संस्थान शामिल है, सारे आईटी संस्थान इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व किसी संगठन के मानव संसाधन प्रबंधक का नहीं होता है? कौन सा उत्तरदायित्व जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, किसी संगठन के मानव संसाधन प्रबंधक का नहीं होता है? अनुशिक्षण तथा सलाह, भर्ती और चयन, उत्पादन नियोजन और वस्तु प्रबंधन, प्रशिक्षण और विकास। बताइए, प्रशिक्षण तो मानव संसाधन को देना ही पड़ता है भैया, है ना। प्रशिक्षण मानव नहीं देगा तो कौन देगा? सलाह भी देनी पड़ेगी, है ना। और उत्पादन नियोजन और वस्तु प्रबंधन का 10 का आप लगा सकते हैं सा, ठीक है, बिल्कुल ये काम नहीं है हमारा। मानव संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारियां कर्मचारी संबंध और मानव संसाधन नीतियों, कार्यक्रमों और प्रयासों की योजना बनाने, कार्यान्वित करने और मूल्यांकन करने करके संगठन के मानव संसाधनों को बनाए रखना है और बढ़ाना है। सभी पदों के लिए नौकरी की आवश्यकताओं और नौकरी का विवरण अद्यतन करके कार्य संरचना को बनाए रखना है। एक भर्ती परीक्षण और साक्षात्कार कार्यक्रम की स्थापना करके संगठन में कर्मचारियों को बनाए रखना है। उम्मीदवार के चयन पर परामर्श, प्रबंधक निकास साक्षात्कार आयोजित करना और विश्लेषण करना आदि प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। के लिए उत्पाद अभिन्यास सबसे उपयुक्त है? किसके लिए उत्पाद अभिन्यास सबसे उपयुक्त है? स्वनिर्धारित उत्पादन के लिए, बैच उत्पादन के लिए, वृहद उत्पादन के लिए, इनमें से कोई नहीं के लिए। 11वें का, वेरी गुड सा, वृहद उत्पादन के लिए, वृहद बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उत्पाद अभिन्यास सबसे उपयुक्त माना जाता है। सेवा विपणन संबंधित है। सेवा विपणन संबंध किससे संबंधित है? केवल सेवाओं की वितरण रणनीति से, सेवाओं के विपणन से, भौतिक उत्पादों के विपणन से, दोनों, भौतिक उत्पादों के विपणन से और सेवाओं के विपणन से। बिल्कुल डी आंसर पे जाएंगे, दोनों, भौतिक उत्पादों से भी और सेवाओं के उत्पादन से भी, विपणन से भी या मार्केटिंग से, ठीक है। ओ शिट, वाह, कैसे हो सकता है? सेवा विपणन संबंध, अच्छा ओनली सेवा विपणन का संबंध पूछा है उसने, तो सेवा उत्पादन सही बात है, सेवाओं के विपणन सही रहेगा मात्र, सॉरी बी आंसर ही आएगा आपका। सेवाओं के विपणन से, सेवा विपणन आमतौर पर उपभोक्ता और व्यापार से व्यवसाय सेवाओं दोनों के लिए व्यापार को संदर्भित करता है, और इसमें दूरसंचार सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, सभी प्रकार के आतिथ्य, पर्यटन, अवकाश, मनोरंजन सेवाओं जैसी सेवाओं का विपणन शामिल है, ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा खत्म, इसमें 12 ही क्वेश्चन है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, सी यू, शब्बा खैर एंड गुड डे।